जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे, अगर किसी जातक के पंचम भाव में तुला राशि है, 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है, तो उसका क्या परिणाम होगा? आइए इस बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, तुला राशि का स्वामी कौन है? 7 नंबर की राशि, ये जैसे 7 नंबर यहाँ पे लिखा है तुला राशि, तुला का स्वामी है शुक्र। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है मिथुन लगन और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये है, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि व्यक्ति अध्ययनशील है। बुद्ध का उपयोग हो गया, शुक्र का उपयोग हो गया। सुंदर है, शुक्र का प्रभाव है, सुंदर है। प्रेम के संबंध में भाग्यशाली है। अब मैं ये कहूँगा कि अगर इसका लॉर्ड अगर अलग अलग जगह पर बैठ जाए तो एक अलग जो है प्रिडिक्शन बन जाएगी। इसीलिए अभी केवल मैं राशि की बात कर रहा हूँ। लॉर्ड अलग अलग जगह पर बैठेगा तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे आगे चल करके। तो दूसरा, ऐसे लोगों की जो सुंदरता लोग उसको बहुत ही क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और अगर कोई स्त्री की कुंडली में ऐसा योग बनता है कि मिथुन लगन है, तो 7 नंबर की जो राशि बनेगी तुला राशि, वो पंचम भाव में होगी, तो वो ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल की कुंडली में, यानी स्त्री की कुंडली में जो ये योग है, ये ज़्यादा प्रभावकारी माना गया है। अब फाइनेंशियल चीज़ों के हिसाब से देखेंगे, फाइनेंशियल इसका अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये शुक्र से रिलेटेड है तो इसको अचानक पैसा मिल सकता है, हाँ, बट कंडीशन ये है कि शुक्र अच्छा होना चाहिए, तो अचानक पैसा मिल सकता है। शेयर मार्केट में पैसा मिल सकता है, अगेन शुक्र अच्छा होना चाहिए। साथ में लगन का स्वामी भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। लगन का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है और अस्त हो रहा है, या ऐसे घर में बैठा है जहाँ से पीड़ा मिलती है, तो फिर बाद में उसमें फिर प्रेडिक्शन चेंज हो जाएंगे। ये एक कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। और अब जानते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि ये त्रिकोण का घर है, त्रिकोण के घर में बैठी हुई राशियाँ 1, 5 और 9, ये ट्राइन हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये पूर्व पुण्य का भी भाव है। तो ऐसा हो सकता है कि पूर्व पुण्य में पूर्व के जो जन्म हैं उनसे संबंधित भी कोई ना कोई जो हिस्सा रहता है, वो 5वें हाउस की स्टडी करेंगे तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और साथ में मैंने ये कहा कि दो ऐसे प्लेनेट हैं, जैसे चंद्रमा है और शुक्र है। ये 2 प्लेनेट एक्चुअली स्त्री ग्रह माने गए हैं। जेंडर से इनको फीमेल माना गया है क्योंकि इनका जो नेचर है वो केयर वाला है, वो फ्रेंड वाला है, वो अधिक जो है हार्मनी वाला है। क्योंकि पुरुष जो है ना, पुरुष में मस्क्यूलिन पावर ज़्यादा होता है, मस्क्यूलिन पावर अधिक होता है, और महिला में प्रेम और कोमलता और ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा होती हैं। इस वजह से उनमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आप ये देखेंगे कि जिन लोगों का शरीर स्त्री का भले ही है, लेकिन फिर भी वो मस्क्यूलिन पावर उनमें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको कुछ लोगों से मिल कर के ऐसा लगता होगा कि भाई कोई लड़के से मिल कर के आ रहे हैं, है ना। तो और सेम टू सेम कोई लड़के में अगर फेमिनाइन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके जो आचरण होते हैं वो स्त्री जैसे हो जाते हैं, और वहीं पे पुरुष के जो आचरण वैसे हो जाते हैं तो स्त्री जैसा उसका स्वभाव हो जाता है। ठीक उसी तरह से महिला के अगर आचरण पुरुष जैसे हो जाएं तो उसमें मस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। थोड़ा बहुत मस्कुलिन पावर तो सब में होता ही है,
लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो जातक है वो शरीर से भले ही वो स्त्री हो तो भी उसको पुरुष के नेचर प्राप्त होते हैं, यानी पुरुष ही माना जाता है। अब चूँकि शरीर का तो जो संबंध है वो तो एक लेवल तक देखा जाता है, बाकी तो क्योंकि हम टोटल जो जो अपीयरेंस रहता है, क्योंकि व्यक्ति एक शांत व्यक्ति तो रहता नहीं है, तो उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ निकलती हैं। एक व्यक्ति कोई जगह पे 5 मिनट बैठेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसकी ऊर्जा कैसी आ रही है, इसका ऑरा कैसा है। आपका मन करेगा बात करने का या आपका मन करेगा वहाँ से उठ के जाने का, है ना? तो आप कोई भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, पब्लिक कोई प्लेस पे जाते हैं, तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। किसी को बोलना नहीं है, किसी को जज भी नहीं करना, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। और भारतीय ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष जो है, इस बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्रदान करती है। तो आज कुछ नई चीज़ भी हमने सीखी है। इसका ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, इसी उम्मीद के साथ में आज की सभा पूरी करते हैं। आप सबका पुनश्च बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।